बड़ी खबर जिसमें इसे लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। मई के पहले हफ्ते में विस्तार संभव माना जा रहा है। न्यूज 18 के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट है। तो जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री कौन कौन से हैं जरा वो जान लीजिए। तो श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस सरगर्मी की चर्चा इस वक्त बेहद तेज, और कौन कौन से चेहरे जेडीयू की तरफ से होंगे उनकी जानकारी, संभावित नामों की और एक बार फिर से जान लीजिए। श्रवण कुमार पहला नाम, जो कि एक तजुर्बेकार और हर बार अपने मंत्रिमंडल में उनकी जगह। उसके बाद अशोक चौधरी, वरिष्ठ नेता लेसी सिंह की बात करें, मदन सहनी की बात करें, ये वो तमाम नाम है। श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, इसके अलावा रत्नेश सदा, बूलो मंडल, जयंत राज या फिर भगवान सिंह कुशवाहा, इनमें से कोई एक नाम हो सकता है। इसके अलावा 3 से 4 मंत्री और भी बनाए जा सकते हैं, जिसे लेकर इस वक्त चर्चाएं बेहद तेज हैं, जिनमें निशांत कुमार के कुछ नजदीकी युवा विधायकों को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी मंत्रियों की संभावित लिस्ट की बात करें तो इसे भी जानना बहुत जरूरी, जिसमें विजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठता के आधार पर भी, तजुर्बे के लिहाज से भी, मंगल पांडे जो इससे पहले भी मंत्रिमंडल में रहे, रामकृपाल यादव की बात हो, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखिंद्र पासवान, संगीता कुमारी, रमा निषाद। अब इन चेहरों को आपने इससे पहले भी देखा होगा मंत्रिमंडल में, लेकिन अब जब नए मंत्रिमंडल के गठन की बात है उसमें संभावित ये चेहरे जिनकी लिस्ट हमारे पास, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर जैसे चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब एलजेपी आरवी से कौन नाम हो सकता है तो वो भी जान लीजिए। संजय सिंह और संजय पासवान, और हमसे संतोष सुमन, और आरएलएम से दीपक प्रकाश, ये वो तमाम नाम है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, अब तो बस मंत्रिमंडल के विस्तार की ही सुगबुगाहट जो है, या यूं कहें कि सरगर्मी जो है इस वक्त सबसे तेज है, और हमारे पास वो लिस्ट भी जिसमें वरीयता भी है, युवा चेहरे भी हैं। जी बिल्कुल, और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि पहले हफ्ते में, अगले महीने यानी मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जो सूची हमें हाथ लगी है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसमें आपने जिन नामों का जिक्र किया है, ये नाम तो है ही, कुछ और नाम भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो बिहार में पूरे मंत्रिपरिषद का स्वरूप है, मुख्यमंत्री को लेकर जो संख्या है वो 36 सदस्यों की संख्या है। तो जो मंत्री बनेंगे उसमें जेडीयू में भी कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जो चेहरे हैं उसमें कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ पुराने अनुभवी चेहरे हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। जेडीयू में ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जरूर पुराने और नए का जो है सम्मिश्रण है। दिवाकर जी, लेकिन टीम निशांत की चर्चा खूब तेजी से हो रही है कि संभवतः निशांत कुमार के नजदीकी या उनके विश्वस्त कुछ युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, निशांत के जो करीबी हैं, जो विधायक लगातार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कुछ चेहरों को जो है मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। और कोशिश की जाएगी कि जो जेडीयू जेन नेक्स्ट की बात कर रही है, जेडीयू जो निशांत कुमार के नेतृत्व में अगले कुछ दशकों में काम करने को लेकर तैयार है, तो उसमें निशांत कुमार की छाप जरूर दिखाई देगी। सरकार जो है नीतीश कुमार के योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत ही काम करती दिखाई देगी, और नीतीश कुमार की भी राय शुमारी की जाएगी। नीतीश कुमार की मुहर होगी मंत्रिपरिषद में, कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे उनके नामों पर। साथ ही निशांत की भी जो है छाप देखने को मिल सकती है। दिवाकर जी, चूंकि लेसी सिंह, शीला मंडल, इन नामों के अलावा अगर हम बात करें तो क्या महिला चेहरों में भी कोई नया चेहरा आ सकता है? क्या इसकी कितनी संभावना दिखती है? देखिए, लेसी सिंह और शीला मंडल पिछली सरकार में भी शामिल थी, और माना है कि उन्हें रिपीट किया जाएगा। कुछ नए महिला सदस्यों में मौका मिलने की बात है। अब देखने वाली बात होगी कि जो जेडीयू कोटे के जो अन्य 2-3 मंत्री होंगे
उनमें क्या युवाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं में भी जो महिलाएं खासतौर पे आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती है उनको शामिल किया जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। फिलहाल जो नाम आए हैं उसमें आप देखिए कि बीजेपी ने पिछले ही सरकार में काफी कुछ परिवर्तन कर दिया था। श्रेयसी सिंह को शामिल किया था, लखेंद्र पासवान जो दलित वर्ग से आते हैं उनको शामिल किया उन्होंने, रमा निषाद जो महिला हैं और अति पिछड़े वर्ग से आती हैं उनको शामिल किया, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो रिपीट होंगे, पिछली सरकार में भी नए मंत्री बने थे, अरुण शंकर प्रसाद को भी पहली बार मौका मिला था, संजय सिंह टाइगर को पहली बार मौका मिला था। तो ये सारे चेहरे नए ही हैं। कुछ महीनों की सरकार रही उसमें इन्होंने काम किया। तो अगर बीजेपी को इस लिहाज से देखें तो बीजेपी में ज्यादातर चेहरे जो है। बिल्कुल दिवाकर जी हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल जिसका जवाब मैं लूंगी आपसे कि क्या अगर निशांत के करीबी को मौका मिल सकता है तो क्या सम्राट चौधरी के भी करीबी को मौका मिल सकता है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूं उससे पहले संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लेते हैं। जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही और सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा सर्वोपरि है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को मंत्री बनाती है, आपने देखा पूर्व में भी लिस्ट हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो विधायक या विधान पार्षद चुन के आते उनको बनाया गया है। पीछे भी आप देख लीजिए सूची जो भी, इसके पहले भी जो हम लोगों ने बनाया मंत्रिमंडल, उसके पहले भी हम लोगों ने मंत्रिमंडल बनाया। लगातार उसमें कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाती है। के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं और ये तस्वीर हम आज नहीं, इससे पहले कई दशकों से इसी तरह की परिपाटी हमारी पार्टी के अंदर चलती आई है और इसीलिए किसी को शंका या इस पर कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिवाकर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या सम्राट चौधरी जो इस वक्त युवा मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बीजेपी की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो सम्राट चौधरी के भी नजदीकी करीबी विश्वस्त चेहरों को मौका मिल सकता है? देखिए बीजेपी